गाय का कुछ भी हो जाएगा तुरंत भग के आ जाएंगे, ओ गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। माता की सेवा तो करो। क्या जरूरी है जो जिसको गाय काटी है उसी का तुम चंदा लो? चंदा दो धंधा लो, ये मोदी ने ये कर रखा है। तो मैं तो साहब मेरे घर के राम को पूजूंगा, ना कि किसी बाहर के राम को पूजूंगा। इसको शर्म आनी चाहिए एक प्रधानमंत्री को। आज तक कोई प्रधानमंत्री एमएलए का कोई प्रचार किया? ये तो प्रचार मंत्री है और क्या है? ये तो सबकी नगर परिषद का भी प्रचार करने आता है। हम तो श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अयोध्या में विराजने के बाद इस जनता को, देश की जनता को इतनी सद्बुद्धि मिले कि ऐसे गद्दार लोगों को निकाल के बाहर फेंके। जो ये बोलते थे गारंटी जो हर बात की लेते हैं, ये गारंटी है इनकी। अब झूठ बोलो, राज करो। ये हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। देखो अच्छा, आप बताइए। कांग्रेस वोटर हो आप या पहले 2014 में 19 में कभी बीजेपी को वोट किया था? मैंने तो कभी बीजेपी वोट नहीं किया, लेकिन लगता है कि हिंदुस्तान जो पैदा हुआ है 2014 के बाद पैदा हुआ है। अच्छा, मेरी उम्र 60 साल की है, यानी कि 40 साल तो मैं बेवकूफ़ रहा, अभी पैदा हुआ हूँ मैं, ये लग रहा है। ये तो कहते हैं हिंदू खत्म हो जाएगा अगर हम चले गए। अभी तक तो कोई खत्म हुआ नहीं, और मैं भी हिंदू हूँ। आज तक तो किसी ने मेरे हाथ लगाया नहीं, और मेरे को लगता नहीं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे कोई हाथ लगाए। 60-70 साल से हिंदू नहीं जी रहा था क्या देश में? यही तो मोदी से पूछा जाए, जो बेवकूफ़ बना रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये मोदी से पूछा जाए ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको वोट की राजनीति करनी। मुसलमान एक तरफ हो जाएगा और हिंदू मेरे को वोट देगा दमादम। तो इसमें तो वोट की मशीन बना रखी है 80% को, तो इसलिए हिंदू मुसलमान करता है ये। कोई मुद्दे नहीं है। मैं 15,000 रुपये महीने को मार रहा हूँ, और आपकी वजह से मैं रुक गया। ये क्या कर रहा है? जो असंगठित संगठन है उसके लिए क्या कर रहा है? 15,000 लाख आएंगे, 2 लाख नौकरी दूंगा, फलाना करूंगा। आज तक मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, एक गेहूं का दाना नहीं मिला मेरे को आज तक। तो कहते हैं जो राम को लाए हैं अब वही आएंगे। मेरे घर में भी राम है, तो मैं जरूर अयोध्या जाऊं। मैं 200 रुपये का टिकट लगा के, 500 रुपये का टिकट लगा के अयोध्या के मंदिर में ढोक देने जाऊं? मेरे घर में राम मंदिर में वहाँ ढोक दूंगा। मैं मेरे बाप के ढोक दूंगा, जो मेरे को मेरे नाम जमीन जायदाद तो कर देगा। राम के मंदिर अयोध्या जाके क्या भगवान राम मेरे को वहीं कटोर लेके बैठाएगा क्या कि बिछा मेरे को भीख दो, मेरे को 2 दाने दो? तो मैं मेरे घर में पिताजी को, मेरी मदर को, उनको पूजूंगा ना। तो मैं तो साहब मेरे घर के राम को पूजूंगा, ना कि किसी बाहर के राम को पूजूंगा। माता पिता मतलब सबसे बड़े भगवान? मेरे सबसे बड़े भगवान माता पिता। भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे आप? मैं तो धर्म का नाम नहीं करता सर। और जो वोट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो मैं क्या है, भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में कूदी, सारी भेड़ कुएं में कूद रही है, तो मैं तो भेड़ से अलग चल के हूँ। जो मोदी साहब 2014 में, क्या 2014 में हिंदुस्तान नहीं था? क्या ये एम्स वगैरह नहीं थे? क्या अस्पताल नहीं थे? क्या ये सड़कें नहीं थी? जो आज मोदी साहब ने सारा कुछ बना दिया। इसको शर्म आनी चाहिए एक प्रधानमंत्री को। आज तक कोई प्रधानमंत्री एमएलए का कोई प्रचार किया? ये हर जगह जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है? ये तो प्रचार मंत्री है और क्या है? ये तो सबकी नगर परिषद का भी प्रचार करने आता है। एक प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। रहते हैं ये, बस यही काम है। गाय का कुछ भी हो जाएगा तुरंत भग के आ जाएंगे, ओ गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। माता की सेवा तो करो। वो पता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में बीफ लेने वाली कंपनी, बीफ बनाने वाली कंपनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या जरूरी है जो जिसको गाय काटी है उसी का तुम चंदा लो? क्योंकि चंदा दे या तो हमारी गवाही दे। क्योंकि जो भी पक्षी को मारना है, इसको चाहे राहुल जी को करना है, बाड़ा को करना है, या सोनिया को किसी को करना है, उनके खिलाफ बयान दो, नहीं तो तुम जेल में जाओ, या मेरे को चंदा दो और धंधा लो। चंदा दो धंधा लो, ये मोदी ने ये कर रखा है। अमूमन ये देखा गया है कि लोग ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 70 साल में जब देश की आज़ादी, जब हिंदुस्तान के लोग मांग रहे थे, तो गांधी जी के तन पे कपड़ा नहीं था, एक लुंगी थी। आज मोदी जी 3 लाख की जैकेट पहनते हैं। 70 साल का ये फर्क है। और रहा संविधान की बात, जिसकी सब लोग करते हैं, और आप भी जानते हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी सब पढ़े प्रबुद्ध जन हैं। अगर संविधान 2024 में अगर बीजेपी जीतती है तो ये पूरी तरह ये ढांचा कोलैप्स हो जाएगा। इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई ना रिजर्वेशन की बात करेगा, ना और कुछ। चाइना, किम जोंग, रशिया, इसके अकॉर्डिंग जो सरकारें चाहेंगी, जो रूल्स रेगुलेशन नया थोपेंगी, बोलने की आज़ादी जो छीनेगी, वो आपके सामने वो परोसा जाएगा। और वही एक उसको लेके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। भगवान करे, हम तो भगवान से दुआ मांगेंगे, और इनके श्री राम से, इनके क्या हमारे श्री राम है। हम तो श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अयोध्या में विराजने के बाद इस जनता को, देश की जनता को इतनी सद्बुद्धि मिले कि ऐसे गद्दार लोगों को निकाल के बाहर फेंके। मेरी बात सुनो, 550 रुपए का सिलेंडर किया था 500 रुपए का,
तो कांग्रेस ने किया था सबसे पहले, किया था ने। और क्या नाम है, तनख्वाह बढ़ाई थी बूढ़े बुजुर्गों की तो कांग्रेस ने बढ़ाई थी सबसे पहले। उसके बाद में चाहे मोदी जी कुछ भी करे, जीतने के लिए चुनाव के टाइम पे 50 रुपए कम कर दिया उसने, कोई पार नहीं तोड़ा। 1000 से 500 किया था गहलोत जी ने, चिरंजीवी मोदी गहलोत जी लेकर आए थे। अच्छे अच्छे बेचारे बुजुर्गों को लाभ हुआ था ने। जो बेचारा जिसको गरीब के पास जो पैसे नहीं उसको लगाने के लिए, जिसका भी फ्री इलाज हुआ था। मेरे गांव में 10-20 केस ऐसे हैं जिसके 25-25 हजार रुपया, 25-25, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए उसके फ्री में इलाज हुआ था। एक डॉक्टर ने उससे 5 लाख मांगे थे। योजना में बहुत अच्छा किया था, मगर बामे बना कौन इनको बताए। इनने दवाई खाई 25,000 की और उनसे फार्म भरवा लिया 1 लाख का। भाई साहब डॉक्टर बन गया उसमें, डॉक्टर बन गया। मैं पंचायत समिति, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं खुद मेरे गांव से मैं खुद पंचायत समिति सदस्य हूं और संघ जिला अध्यक्ष भी हूं। इस टाइम पे नसीब खान मेरा नाम है, वार्ड नंबर 2 से हूं मैं। मात्र मैंने खुद ने 5 आदमियों का इलाज करवाया है। 25,000 का बिल बना तो 25 का ही बिल बनाया उसमें, ये नहीं उसमें 50 का बिल कर दिया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई सिर्फ क्या है, ये हो गए अंधे भक्त। ये भक्त है मोदी जी के सिर्फ, वो किसी का नहीं है। इसको मोदी जी दिख रहा है क्योंकि ये शहर में रहता है। गांव में जाए, किसान के पास जाए, जब पता लगे कैसा काम चलता है। हिंदू मुस्लिम करते हैं ये, बीजेपी वाले और कुछ नहीं करते। बोले धर्म के नाम पे राजनीति होनी चाहिए या मुद्दों के आधार पर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुद्दे पे होनी चाहिए। एक तो रोजगार पे, एक गरीब को 5 किलो अनाज दे करके ये 80 करोड़ की वोट लेना चाहते हैं। बोले ये नहीं मिलेगा इनको, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज किसको वोट कर रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? विकास के मुद्दों। विकास के मुद्दों। इन कामों से नाखुश हो आप केंद्र की अभी सरकार से? केंद्र सरकार ने जनता की भलाई के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी कोई कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, सिवाय बेरोजगारी, महंगाई और भाईचारा खत्म करने का। इन्होंने कोई भाईचारा खत्म करने का काम। पहले हम लोग भाईचारे से, आपस में प्रेम से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे। अब तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि अकेला कर दिया। इनकी नीति कथनी और करने में रात दिन का अंतर है। जनता को कोई अपील करना चाहेंगे किस आधार पर वोट करें आप इस बार? मैं तो जनता से ये कहना चाहूँगा कि अब भी जागने का वक्त है। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं। इसलिए विकास के नाम पर वोट दो, व्यक्ति के नाम से नहीं। तो नाम के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर देना चाहिए। कैंडिडेट को देख के देना चाहिए जो हमारा काम का आ सके, जनता की भलाई कर सके, उसको वोट करना। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इन बातों से आप बिल्कुल नाखुश हो, लेकिन कामों से बिल्कुल नाखुश हो? सारे काम उनके 100% हुए हैं। जितने भी पहले जुमलेबाजी करी, 15 लाख लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, पानी लाएंगे ERCP का, जो कि गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने तो पैसे तक भी लगा दिए। अब मूर्ख बना के स्वागत करवा रहे हैं ERCP के नाम के। पहले भी गारंटी दी, ये गारंटी गहलोत की थी, इनने चोर ली वो गारंटी जो गहलोत ने जनता का काम किया है ना, वो सारा काम अब ये करके, ये तो ऐसे चोटबाजी करते हैं। गारंटी सब चोर लिया आप ये कह रहे हैं। और क्या कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की देश में, राजस्थान में 10-15 सीट से कम नहीं निकल रही है? हाँ, निकल रही है। 25 जब तो निकालेंगे। कहाँ गए ये तो कितने, ये तो 550 कह देंगे, 43 की जगह क्या हो नहीं। और इनका 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, है ही नहीं है। जब तो चेहरा उतर रहा है इनका। सिर्फ जनता को बहकाने के लिए हम 400 पार जनता बैग में आ जाए। 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई सरकार जा रही है? नहीं 400 पार, ये 200 भी लिया है तो गनीमत है। 200 पार भी आ जाए तो गनीमत है। कांग्रेस करे। इन मुद्दों से नाखुश है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है, 10 साल हो गए उनको। 10 कोई साल ऐसे काम जिससे आप बिल्कुल नाखुश हैं इस बार? ना कुछ साहब, जो ये बोलते हैं ना गारंटी, जो हर बात की लेते हैं, वो गारंटी की भी गारंटी बोल रहे हैं। वो गारंटी के झूठ की तो गारंटी ले हमारी। अगर झूठ जितना बोला जाओ उतना बोलो, राज करो, ये गारंटी है इनकी। झूठ बोलो, राज करो। बाकी जो भी देखा यहाँ से राज झगड़ा फिसाद के, हमारे यहाँ सब समाज में भाईचारा है, अच्छी में बुरी में, दुख में सुख में, आना जाना है। ये सबको दूर डाल रहा है और फूट करके राज कर रहा है। धर्म के नाम पे बिठा रहे हैं। हाँ, धर्म के नाम पे बिठा रहे हैं। कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी को? 400 पार हो जाएगा क्या? या कि 400 पार का वजह 200 पार कर ली। 200 पार भी नहीं हाँ, नहीं होगा। जनता समझ गई।
ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।